भाई साहब, क्या ये रास्ता लाहौली की तरफ जाता है? ये रास्ता लाहौली में ही है और रास्ता कहीं नहीं जाएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। ये एंथनी नाम के आदमी का घर कहाँ है? लॉटरी इंस्पेक्टर है, मुंह घुमाई ले, मुंह घुमाई ले। एंथनी, आपको एंथनी के घर जाना है? हाँ। एंथनी हमारा लंगोटिया यार। अच्छा। अब सुनिए, ये पुल उतरेंगे ना, हाँ? तो नीचे चले जाइए, वहाँ पे पीपल का पेड़ है और वहाँ एंथनी का घर नहीं है। पीपल के पेड़ के दाहिने हाथ पे आप जो मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे शिवजी का मंदिर रहेगा। तो वो जो शिवजी का मंदिर है वहाँ भी एंथनी का घर नहीं है। वहाँ से थोड़े चले गए आगे, वहाँ पे एंथनी का घर आएगा। समझे? नहीं समझे? हम दिखाए आपको एंथनी का घर? हाँ हाँ हाँ, हाँ। 1 मिनट में आते हैं। एक क्या मुसीबत है ससुरा? तुम साइकिल से एंथनी के घर पहुंचो, हम मोटर गाड़ी में आ रहे हैं वहाँ पे। का हमको उल्लू समझ रखा है का? तुम मोटर गाड़ी से जाओगे, हमारा साइकिल का हवाई जहाज उड़कर जाएंगे। अरे उसको कुएं में कछुआ कैसे घूमता है, धीरे धीरे गोल गोल ऐसे पूरे गांव में सैर कराएंगे। समझ गया? तू बजा रहा है। तू जाके एंथनी के घर पे बैठे रहियो, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तब आइयो। आ रहे हैं और कपड़ा बराबर धोना। हाँ हाँ। गांव का धोबी है, बिना साबुन के कपड़े धो तरा। रोकिए 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 रोकिए। यहाँ तो कोई घर ही नहीं है। हम रोकिए, हम तनिक हल्के होके आते हैं। हल्के? ठीक है, जरा जल्दी करना। किधर से आ रहा है? कहाँ फंस गया? फुल टैंक। रुकिए रुकिए आते हैं। आपको करना है? नहीं चलो। अरे कर लीजिए। नहीं चलो। चेन को भी अभी उकड़ना था। अरे भाई साहब, ये एंथनी का घर कहाँ है? भाई साहब, वो कान के नीचे बम फटेगा तो भी नहीं सुनेगा, जन्म से बहरा है बेचारा। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मुंह में तंबाकू की गोली जितना छोटा गांव है हमारा, काले पीले टूटे फूटे सब दांत एक दूसरे को जानते हैं। हम बताते ना आपको। अब चलिए आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। तेरा बाप। ये है एंथनी का घर। आइए। एंथनी है क्या घर में? हाँ है ना साहब। बोलो साहब आए, बुलाओ उसको। अब याद है। आजा। ये रहा आपका एंथनी। ये वो एंथनी नहीं है। अरे यही है, इसकी माँ से ये एंथनी है ना, यही है। अरे जिस एंथनी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक 60 साल का आदमी है। 60 साल का? तो पहले बताइए ना। अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारा लंगोटे यार है। हाँ, ये देखो, ये लंगोट पहना है इसने। ये मेरा छोटा सा दोस्त है। जा जा बचवा जा। तुम एंथनी फर्नांडिस को जानते हो? हाँ जी हाँ जी। तुम्हें उसका घर कहाँ है मालूम है? हाँ मालूम है साहब। तुम चलो मेरे साथ। चलिए। एंथनी भाई, एंथनी भाई। अरे क्यों मुर्गे को आवाज दे रहे हो? चुप कर। क्या हो ना? वो इंस्पेक्टर आया है। अरे बाप रे। लाश कहाँ है? कुर्सी पर। उसको बाजू वाले कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ। और ये भेड़ बकरियां यहाँ पे क्या कर रही है? सुबह से पैसे का इंतजार में। बल्लू कहाँ है? बल्लू, बल्लू अभी आता ही होगा। हम इंस्पेक्टर से ये कहेंगे कि बल्लू अंदर नहा रहा है। समझ गए? खिड़की बंद कर, दरवाजा खोल। आइए। ये एंथनी की बहन है मैरी। मेरी? आपके नहीं, एंथनी की बहन है मैरी। एंथनी घर में है? हाँ वो खा रहा है। खा रहा? भोजन का टाइम हुआ ना, खा रहा। आप मैं जयेश अग्रवाल, ओह। मालामाल लॉटरी इंस्पेक्टर। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए।
आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? एक गिलास पानी। ये लोग सब यहीं रहते हैं? नहीं, हम सब लोग पैसों के लिए आए हैं। ये क्या नया हिस्सेदार है? अरे क्या? ये तो एंथनी भाई के सब नौकर है। अरे नौकरों का मालिक है। तनख्वाह के लिए आके कब पैसे आए और तनख्वाह मिले बेचारे को। ओह, ज्यादा चपड़ चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा भी, समझ गए? जाके सबको बताई दो, कोई मुंह ना खोले। ये लॉटरी इंस्पेक्टर है, शक हुआ तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अरे भूत तोरा बाप ससुर भागो। काफी देर हो गई है। कब तक आएंगे? आ जाएंगे, पेट फटने से पहले तो आ ही जाएंगे। ये बल्लू दिन में एक ही बार खाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। और आप क्या करते हैं? हम अपना ये लॉटरी का धंधा करते हैं। बेचते हैं? खरीदने का। ये कौन सा धंधा हुआ? नसीब का। नसीब। अभी लॉटरी हमारे गांव की तकदीर बदल सकती है और का। और ये सभी भी उसी धंधे में लगे हुए हैं, बराबर ना? हैं? इनका हाथी का है, इनका हाथी का है। हैं? जो काम हुआ बाबू, अदरक वाली चाय बना दे। नहीं नहीं, जब जब मैं गांव में आता हूँ शुरू हो जाता है डस्ट एलर्जी। धूल से बीमारी। हाँ, लीजिए। एंथनी अंदर ही है ना? है। हाँ, तो हम कहा बाहर खड़े खड़े पानी पे। आइए आइए अंदर बैठ के पानी आइए ना, पी आइए सकते हैं। आइए, अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। बैठ गए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ, खाना हो गया उनका? और कितनी देर लगेगी? नहीं, वो आ रहे हैं। 4 दिन से भूखे हैं क्या? 1 घंटा इन्होंने मुझे घुमाया, 1 घंटे से ये खाना खा रहे हैं। अगर इन्हें और देर लगने वाली है तो क्या मैं अंदर जाके सिग्नेचर ले लूं क्या? नहीं नहीं। जाओ पूछो उनसे। अरे जाओ पूछो। पूछो। एक काम कर, तो मैं पूछ के आता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर। इतनी देर कहाँ लगा दी है? अभी तो भूत बन के यहाँ टपका था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे पीछे का दरवाजा खोलो, वो सामने ही बैठा है, वहां से नहीं आ सकेगा वो। ताला है वहाँ, चाबी कहाँ है पता नहीं। ताला है, तू कैसे आएगा वो? कहाँ है एंथनी? एंथनी अभी आएगा ना, बस अभी आए। ये क्या मजाक है? आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरी बेटी को मैं पड़ोसी के पास छोड़ आया हूं, पता नहीं वो ठीक से रह पाएगी कि नहीं। छोटी सी है, 6 साल की। मेरा यहां से वापस जाना मतलब 8 घंटे का लंबा ड्राइव। वो रो रो के धूम मचा देगी। मेरे घर में कोई नहीं उसे देखने वाला, इसलिए मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूं। तो कहां है वो? कौन? एंथनी! आ रहा हूं। ठंडा है पानी। नमस्कार। तुमने तो कहा था कि ये खाना खा रहे हैं। खा लिया, अब नहा रहे हैं। ओ, ये कहा है कि हम साबुन नहीं लगाते। वैद्य जी हमका विभूति दिए हैं, इससे त्वचा कोमल रहती है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाते हैं। मेरा भाई कभी उल्टा काम करता ही नहीं, बहुत ही सीधा साधा है। श्रीमान का परिचय? मैं लॉटरी इंस्पेक्टर हूँ। अरे आपकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। लाइए आपका लॉटरी टिकट और राशन कार्ड लाइए। जी जी, अभी लाते हैं। आप चाय पियेंगे अदरक वाली? ये क्या है? पैरों में सूजन रहती है इनको, तो वैद्य जी ने कहा है कि बर्तन में गर्म पानी में नमक डाल के पैर को सेकिए। अब इनके पास टाइम कहाँ रहता है, तो ऐसा ही पैरों में बर्तन को घुंघरू की तरफ पहन के घूमते रहते हैं। ई लीजिए, ई रहा टिकट और ई राशन कार्ड। राशन कार्ड। अंतनी, सब ठीक है। सब ठीक है? आप यहाँ साइन कर सकते हैं।
जी अंगूठा चलेगा? आप अंगूठा लगा है सकते इनके हैं। पास। 10-15 दिन बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मुबारक हो, आप 1 करोड़ के मालिक हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की जय। देख वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना, चल। भाई कौन आ रही है? वाले जोरो। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल है मेरी जोड़ी। सही है यार। ओए चुप कर सुखी, मुझसे शादी के सपने मत देख, क्योंकि मेरी शादी कन्हैया से होने वाली है। हाँ वो गरीब सुगुल्ला पापड़। शादी के बाद कटोरा लेके जोड़ी से भीख मांगोगे क्या? और वो तेरा सयाना बापू जो दिया, देखना तुझे मेरे घर देगा। तू मेरे सयाने बापू से ही जाकर पूछ सच क्या है। वैसे भी हम अभी अमीर। सुखी क्या कर रही है? चल यहाँ से। अगर तू मेरे सामने आया ना तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे। अरे एक साइन। घर पे कोई नहीं है, सब चर्च गए। चर्च क्या है? मामू मर गया। मामू मर गया? रिश्तेदारन या दोस्तों में से केहू अगर एंथनी के श्रद्धांजलि देवे चाहे तो यहाँ आ जाए। कौन हो सकता है? तुझे लगता है हम में से किसी को बोलना चाहिए? ठीक है। हाँ क्या? तू बोल। तू नहीं, तू तो बोलता ही रहता है ना? ये बोलेगा, ये बोलेगा। यहाँ आकर बोलिए। आदरणीय चर्च के पिताजी, अगर गांव के भले लोगों को याद करना हो तो आगे बोल। भले लोगों को याद करना हो तो अंतनी सॉरी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर आगे लीला जी बोलेंगे। हट पीछे तेरा बाप बैठा है। अरे हम क्या बोली? बोल। हम क्या बोली? महान आत्मा था ये तो। बोलना तो पड़ेगा ही बेटा, ये तो रिवाज है। बल्लू का अरे इनका नाम तो एंथनी है ना? गांव वाले प्यार से बल्लू कह के पुकारते थे। बल्लू। बल्लू? बल्लू तो हिंदू नाम है। धर्मांतर किए थे बल्लू ने। बड़ा बहादुर आदमी था बल्लू। बल्लू कुएं में कूदकर लोगों की जान बचाता था। धंधा था उसका, दूध का धंधा। दूध का। आज वो बल्लू मर गया। अब गांव को दूध कौन देगा? तेरा बाप। उसकी बेटी की रक्षा कौन करेगा? कुएं में कूदेगा कौन? गाय भैंस बकरियां गांव की सड़कों पे बावरी होकर बल्लू बल्लू करके चिल्ला रही है। साले रोता बल्लू। क्यों है? मैं जिंदा हूं। ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। भगवान शांति दे आत्मा को इसकी। अब हमें कब्रिस्तान की ओर चलना चाहिए। चलो भाई आओ, उठाओ इनको जल्दी। ये ससुरा ऑफिस क्यों आया है और यहाँ पर क्या कर रहा है? लेने के देने पड़ जाएंगे। पूछो उससे, पूछो। एक फॉर्म पे अंगूठा लेना भूल गया। जब मैं एंथनी के घर गया तो बच्चे ने कहा कि मामू मर गया। तो मुझे ऐसा लगा नहीं मर गया, वो बल्लू था। एंथनी तो जिंदा है। इधर ही है। इधर आओ। ये है एंथनी,
जिंदा है। वैसे कोई जल्दबाजी नहीं है, दफनाने की विधि के बाद भी मैं। नहीं वो कितना टाइम लगेगा पता नहीं। क्यों? बेटी आने वाली है, उसकी राह देख रहे हैं। बल्लू की लाश तो दिखानी पड़ेगी ना। वो अंगूठा लेना है, दे दो। लगता है बल्लू आपका काफी खास था। हाँ काफी जज्बाती हो गए थे आप। जी हाँ, अंगूठा कहाँ लगाना है? 1 मिनट। लेकिन वो मरा कैसे? अरे भाई साहब, वो पंखे से उसने खुद को लटका लिया और मर गया। अब वो कैसे मरा, क्यों मरा, कहाँ मरा, इस सब का क्या मतलब है? अंगूठा कहाँ लगाना है? यहाँ। लेकिन बल्लू ने खुदकुशी क्यों की? क्यों? अब ये सबके सामने आपको क्या बात बताएं? बल्लू की बीवी उसको छोड़कर किसी मवाली के साथ भाग गई। चुप कर। हर चीज की हद होती है। बल्लू मरा नहीं, बल्लू जिंदा है। क्या? हम कह रहे हैं बल्लू जिंदा है। जज्बाती हो गया, वो कह रहा था जज्बाती हो गया। आपने ले लिया, अंगूठा ले लिया। भगवान बल्लू की आत्मा को शांत। तुम्हारी आत्मा को शांत। लेकिन इसकी टांगे बाहर क्यों है? वो बल्लू का जब जन्म हुआ तो कुबड़ा पैदा हुआ। कुबड़ा तेरा बाप। जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया। अरे बल्लू शांत हो जाओ, अरे कहाँ शांत हो जाओ? इस ससुरा लॉटरी इंस्पेक्टर है या पुलिस इंस्पेक्टर? ये का है, वो का है, ये कैसे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अरे बुल्लू हरम आ रहा है, तैयार हो जाओ। इस ससुर रानी की इज्जत से खेल वाले का हम छोड़ेंगे नहीं। बुल्लू और रानी की शादी होकर रहेगी। बुल्लू तेरा ससुर बुल्लू फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। बल्लू भाई, मैंने अपनी जबान रखी, एंथनी को दफना दिया। बाकी के गांव वालों को कानो कान खबर नहीं हुई। जीसस हमारे साथ है। अब निकालिए हमारा पैसा। पैसा? पैसा अभी कहाँ से? बल्लू भाई, आपकी नियत में खोट आ रहा है। वो इंस्पेक्टर आया था, आपका अंगूठा लेकर गया था, हम सबने देखा। अब पैसा देने से इनकार कर रहे हो? अरे भैया नहीं, वो सिर्फ अंगूठा लगवाने आया था। अब वो छानबीन करेगा और 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। 10 दिन क्यों? अरे 10 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इंस्पेक्टर को फोन करो, जल्दी पैसा लेकर आओ। अरे धीरज रखो भाई। ज्यादा आग दोगे दाना जल जाएगा। सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी सरकार पैसा। ये देखो, ये एंथनी का पैसा हम सबको मिल बांट के खाना है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो इंस्पेक्टर को शक हो जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। सब अपना अपना मुंह बंद रखे पैसों के मामले में, समझ गए? हाँ, हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा, तुम लोग एंथनी को मारकर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे नाटक कहाँ से आ गया? अरे सीधा पेड़ से गिरा तुम लोगों की साजिश जानने के लिए। अब हमारी समझ में आ रहा है कि सुखमनी ने हमारा पत्ता क्यों काटा। जाके सब जिज्जी को बताऊंगा, फिर देखेंगे तुम लोगों को पैसे मिलते हैं या अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। बड़ा दिल रख के, आपको अपना हिस्सा चाहिए, ले लीजिए अपना हिस्सा। कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो सुखमनी चाहिए। अरे बात को समझिए राय बहादुर, बाज बहादुर जी। सुखमनी तो आज नहीं तो कल बूढ़ी हो जाए। हाँ। फिर और पैसा तो जवान का जवान ही रहे। नहीं, वो बूढ़ी रहे या जवान रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। अभी बोल दो हाँ या ना। अरे ना, ये सुखमनी नहीं मिलेगी। दूसरा चाहिए तो बोल। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सुखमनी चाहिए। सुखमनी।
साला ताड़ की तरह खड़ा है, पकड़ा काहे नहीं उसे? साला चूहे की तरह भाग गया। लेकिन वो शमशान आया कैसे? अरे अब कहाँ आया, कहाँ आया, कैसा? इका अंताक्षरी खेलते रहोगे? अरे उसे बहला कर फुसला कर पकड़ लिया होता, समझाते बात बन जाती। इसकी मारपीट ने सारा मामला बिगाड़ दिया। साला है ही दूध में नमक। जब से इसे साझेदार बनाया मामला बिगड़ता ही जा रहा है। साला गधे से कर दूंगा शादी अपनी बेटी की, लेकिन तुझसे हरगिज नहीं। लेकिन मैंने बल्लू अब क्या ससुर दामाद खेलोगे? वो बाजे वहां पूरी महाभारत सुनाई दिए होंगे। तो अब करना क्या है? प्रसाद बांटना है। करना क्या है? अब सोचना क्या है? चलो भाग चले। ना हम भागेंगे नहीं, तो कतई नहीं भागेंगे। कहाँ भागे? वो पैसों का प्याला होठ तक है और ऐसा ही छोड़ दे। भागेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? अब तो ये एक काम करते हैं बल्लू, क्या? वो ठकुराइन को ही हिस्सेदार बना देते हैं। वाह वाह, क्या सोचा है? फिर वो पूरे 1 करोड़ की हिस्सेदार बन जाएगी और हम सब लोग कटोरा लेकर दर दर भीख पर मांगेंगे। उसके पैर पकड़ लेंगे, उसकी माफी मांगे, नाक रगड़ लेंगे हमारी। हाँ बल्लू, उसको आधा हिस्सा दे देते हैं, आधा बांट जाएगी। कोशिश कर, अरे फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी रकम आएगी और कोशिश करने में वो नहीं मानेगी। ठुकराइन का ये बहुत भारी है। गांव वालों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो ठुकराइन के हाथ से राज चला जाएगा। उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये काम करो, हमारे साथ चलो, हम सब संभाल लेंगे, हम समझाएंगे। पकड़ो नेताजी की पूछ। चलो पीछे चलो पीछे। आओ। ठकुराइन के साथ ढंग से बात करना क्या सहेली नहीं है। ठकुराइन जी, हम आपसे कुछ अर्ज करने आए हैं। जी। तो ये- अरे बाद में अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अरे तुम लोग जल्दी जाओ और बाजे को ले आओ, जाओ। हटो हटो। अरे शाम हो जाएगी, सब ठीक कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले छोटे मालिक दौड़ते हुए हवेली के अंदर आए, तब से उनका मुंह खुला का खुला ही है। ना मुंह बंद करते थे ना कह पाते थे कुछ। अरे ऐसा कैसे हुआ? कुछ बताया नहीं? वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ हवा आ रही थी बाहर। हवा? अरे बोलती इसकी बंद है या आपकी? आखिर इसे हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। जोरदार मार की वजह से इनका मुंह अटक गया है और खुला का खुला है। अब कितना समय लगेगा? 1 महीना, 1 साल, पूरी जिंदगी, कितना भी वक्त लग सकता है। अरे ये कुछ बोलना चाहते हैं, कागज कलम तो दीजिए। अरे खाक लिखेगा ये? पाठशाला के पहले दिन मास्टर जी का हाथ काट के भाग गया था ये बेवकूफ, सीधे लकीर भी नहीं खींच सकता। धीरज रखो भैया, जब बोल पाए तो बता देना क्या बात है। लेकिन ये क्या बताना चाहता है? बोल पाया जिंदगी में तो ठीक, नहीं तो ये राज राज ही रह जाएगा। सुनो 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 भाई सुनो, भगवान जीसस ने हम गरीबों के साथ इंसाफ किया है। हम लोगों को भी उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। वो 2 सीढ़ी पकड़ने वालों को हम लोगों को थोड़ी थोड़ी रकम दे देनी चाहिए। रस्सी सीढ़ी बलिए सब छोड़ो, मुझे मेरी शादी की पड़ी है। अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकता। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन पैसे आने से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए।